हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। आज के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल और फ्रैक्शन होता क्या है। डेसिमल किसी भी नंबर के बीच में या उनके पहले एक जो छोटा पॉइंट लगा होता है, इसे बोलते हैं डेसिमल। और फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर जब p/q के फॉर्म में होता है, जैसे 5/7, 2/6, इस तरह के फॉर्म में होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस चैप्टर में डेसिमल फ्रैक्शन में हमें करना ये है कि जो डेसिमल्स में नंबर है उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 वन बाय वन। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स एज कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को डेसिमल में भी लिखना है और फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो पहले ये फिगर देखेंगे, इसमें टोटल नंबर काउंट करेंगे कि कितने ब्लॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। तो जो टोटल नंबर होता है वो हम नीचे के साइड में लिखते हैं 10, और इस साइड भी लिख देंगे नीचे के साइड में 10। अब शेडेड पोर्शन कितना है? शेडेड पोर्शन है 2। तो इस फिगर का शेडेड पार्ट है 2/10, और अनशेडेड मतलब कितने पार्ट अनशेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं अनशेडेड। तो 2/10 शेडेड पार्ट है और 8/10 अनशेडेड पार्ट है। तो ये जो दोनों नंबर हैं ये अपॉन में हैं, तो ये नंबर फ्रैक्शन में हैं। अब हमें इन्हीं नंबर्स को डेसिमल में भी लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे एक ज़ीरो है तो हम इधर से लेफ़्ट के साइड इस साइड से काउंट करते हैं और एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। मीन्स इसका आंसर आएगा 0.2। नेक्स्ट, यहाँ भी 1 ज़ीरो है नीचे, तो 1 ज़ीरो हट जाता है और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। मीन्स इसका यहाँ पे आंसर आएगा 0.8। तो ये 2/10 और डेसिमल में 0.2, यहाँ पे 8/10 और डेसिमल में लिखना होगा तो 0.8। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पॉइंट के आगे हम अक्सर ज़ीरो लिख देते हैं, तो इस वैल्यू पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट सिंपल खाली लिखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो देखने के लिए हम आगे यहाँ पे ज़ीरो आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसी तरह नेक्स्ट में करेंगे। टोटल ब्लॉक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा और इधर भी नीचे 10 लिखेंगे। शेडेड पोर्शन है 1 2 3 4 5 6, शेडेड पार्ट है 6/10 और अनशेडेड 1 2 3 4, 4 ब्लॉक इसमें अनशेडेड है तो 4/10 आ गया। अब डेसिमल में लिखेंगे तो नीचे 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 0.6, और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब 0.0। तो ये हो गया 0.4 और यहाँ पे हो गया 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट इज कलर्ड। अब यहाँ पे ये जो टोटल ब्लॉक्स हैं ये टोटल 100 ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट कलर है, तो 6 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये तो फ्रैक्शन में हो गया, अब इसे डेसिमल में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो 2 ज़ीरोज़ हैं बट यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इस केस में हमें क्या करना है? 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, बट यहाँ तो सिंगल डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ा देंगे और अब ये 1 2 2 डिजिट हो गया, इसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। मीन्स इसका आंसर आएगा 0.06, और पॉइंट यहाँ पे खाली है तो इसके आगे एक और ज़ीरो लगा देंगे, उससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे पढ़ेंगे 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कलर टू शो द डेसिमल। अब यहाँ पे 0.3 है और इन नंबर के अकॉर्डिंग इसे कलर करना है। तो यहाँ पे 0.3 मीन्स क्या है?
3 है और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, मीन्स यहाँ पे 1 के आगे 10, मीन्स 3/10 ये फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ब्लॉक हैं और हमें 3 ब्लॉक को कलर कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे है टोटल ब्लॉक्स। पहले ये काउंट, इस नंबर को पहले देखेंगे कि ये नंबर एक्चुअल में क्या है। इसे 6 लिखेंगे और क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 10 ही आना है। तो 10 में से हमें 6 पोर्शन को कलर कर देना है। 1 2 3 4 5 6 पोर्शन को कलर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट दीज एज डेसिमल्स। अब ये सारे नंबर फ्रैक्शन में हैं, इन्हें डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 है तो बस 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 0.2। यहाँ भी 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मीन्स 0.3 और आगे हम 0 ऐसे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 के आगे एक 0 बढ़ा देंगे और तब यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया और यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के आगे हम 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे 1 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट चाहिए। तो एक तो 8 हो गया और यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे मिल गई हमें 3 डिजिट, 1 2 3। 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और आगे एक 0 लगा देंगे। तो इसका मेन आंसर है 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें 2 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 5 के आगे 0 लगा के पॉइंट। नेक्स्ट 1 0 है तो सिंपली 0.7। अगेन 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट तो 6 है, 1 0 2 0। 2 ज़ीरोज़ बढ़ाएं तो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट मिल गई। क्योंकि यहाँ पे 3 0 है तो हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हो गया 0.006। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0.09, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट राइट दीज एज कॉमन फ्रैक्शन एंड इन वर्ड्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट में दिए हैं, इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है और वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 0.2 है, मीन्स पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो लिखेंगे 2/10, बस 1 0 बढ़ाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 लिखेंगे और देखेंगे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है। 1 2 डिजिट के यहाँ पे पहले लगा हुआ है पॉइंट, तो यहाँ पे हमें कितने ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं, 2 ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 3। अब कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, 1 2 3। 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे हमें 3 ज़ीरोज़ बढ़ाने हैं, 1 2 3। नेक्स्ट 1 डिजिट के पहले है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इसमें ये भी लिखा है कि इन सारे आंसर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं, ये जो ऊपर वाला नंबर है वो नॉर्मल लिखते हैं और जो नीचे वाला नंबर है उसमें हम ऑर्डिनल नंबर उसको लिखते हैं। जैसे कि इसको लिखेंगे 2 और 10 को लिखेंगे 10th। नेक्स्ट इसे भी लिखेंगे 2 और 100 को लिखेंगे 100 के आगे th, 100th। नेक्स्ट ये है 3 एंड 1000 के आगे th, 3000th। नेक्स्ट 6 10th। तो ये थी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है 9.2 के लिए भी क्वेश्चन। तो पहले आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं। और अगर ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चंस हैं ये वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। और आपको मुझे मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye bye.